इरशाद फरमाते हैं कि तारीखों का कुछ तयन किया जाए। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने कि आपस के मशवरों से ये बात जो तह पाई वो ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुन नबी की जानिब जो हिजरत की, वहाँ से हम मुसलमानों का कैलेंडर शुरू किया जाएगा और वो कैलेंडर कमरी हिसाब का होगा, यानी चांद की तारीखों के हिसाब से। तो अगर यूं कहें कि मुसलमानों का पहला कैलेंडर जो तरतीब दिया बाकायदा तौर पर, वो जनाब सैयदुना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। हम मुसलमानों का असल में चांद के हिसाब से तारीखों का तयन, शरीयत भी चांद के हिसाब से। कुरान पाक ने इसी बात का हुक्म दिया, फरमाया चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर ईद करो, चांद के साथ मुंसलिक रखा। इसी तरह फरमाया कि हज का जो महीना है, हज की जो तारीखें हैं वो चांद के हिसाब से मुतय्यन की गई हैं। जिल हज की तारीखें और हज के अय्याम वो चांद की तारीखों का एतबार रखा गया। इसी तरह औरत के माहवारी के मसाइल हैं, उनको चांद के साथ तरतीब दिया गया। इसी तरह इस्लाम के अंदर हुर्मत वाले महीनों का जिक्र किया गया, तो वो चांद के हिसाब से उसको जिक्र किया। तो एक चीज तय ये है कि मुसलमानों का जो शुरू से एक कैलेंडर का जो निज़ाम है, तारीखों का जो निज़ाम है, वो चांद के हिसाब से मुतय्यन चला आया है। और ये आज से तकरीबन 2 सदियां पीछे चले जाएं, जो जितनी भी मुसलमान हुकूमतें थी वो भी कमरी महीने के हिसाब से अपना निज़ाम हुकूमत चलाया करती थी। ये जो अब मौजूदा निज़ाम चल रहा है, इसको ईसवी साल कहा जाता है। ईसवी साल जो 2021 आज आखिरी दिन है, कल से 2022 होगा, ये ईसवी साल है। असल में हम मुसलमानों का साले 9 यकम मुहर्रम शरीफ को जिसका आगाज होता है, अहले इस्लाम के साल का आखिरी महीना माहे जिल हज शरीफ है। इस्लाम के आखिरी महीने में भी कुर्बानी और इस्लाम के पहले महीने में भी कुर्बानी। आखिरी महीने में अल्लाह अपने नबी की कुर्बानी मांगता है और पहले महीने में अल्लाह अपने नबी के बेटे की कुर्बानी कबूल करता है। अब मुसलमान का जो फलसफा है, यही इंतिखाब क्यों अल्लाह के यहां कि आखिरी महीने में भी कुर्बानी और पहले महीने में भी क्यों? बात यह है कि इस्लाम और अल्लाह ने यह सारा इंतिखाब करके फरमाया कि जो मेरे मानने वाले हैं, मेरे बंदे, तौहीद परस्त, हक वाले,
उन्हें इन चीजों से कोई सलोकार नहीं कि कब किसको मुबारक देनी है। उन्हें सलोकार इससे है कि दीने हक के लिए जो भी वक्त आए हर किस्म की कुर्बानी देकर इस्लाम का परचम बुलंद होना चाहिए। मकसद ही मुसलमान का ये। खैर रिवाज चल पड़ा है हमारे यहाँ, बहुत सारी मुबारक बातों के सिलसिले अब चलते हैं ईसवी साल के हिसाब से। एक तो मसला ये याद कर लें कि उलमा ने इस बारे में लिखा है, फुकाहा ने, अगर तुमने किसी को मुबारक देनी भी है तो नीयत ये करनी है कि बरकत के लिए। मुबारक का माना जैसे हम कहते जुमातुल मुबारक, कि अल्लाह इस दिन को तेरे लिए बरकत का दिन बनाए। अल्लाह किसी को बेटा दे, हम कहते मुबारक हो, मतलब क्या, इस बच्चे को तेरे लिए बरकत वाला बना दे। किसी बच्चे की शादी हो, हम एक दूसरे को कहते मुबारक हो। असल मुबारक हो ये अरबी का एक जुमला है, उर्दू में इस्तेमाल जरूर है मगर है ये अरबी जुबान का जुमला, अरबी जुबान का ये लफ्ज है जिसका माना क्या है, बरकत। हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जवाब क्या है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि अल्लाह तुझ पर बरकत फरमाए। ये एक दुआ है असल में, अल्लाह तेरे लिए बरकत, तेरे लिए आसानियां, अल्लाह तुझ पर रहमत बरसाए। अगर देनी ही है तो इस नीयत से कि जो साल शुरू हो रहा है अल्लाह इस साल को तेरे लिए बरकत वाला साल बना दे, तो जायज कहा। अगर नीयत ये कर ले, क्योंकि ये ईसवी और यहूदो निसारा का है कि इस साल की ताजीम कर रहे हैं जनाब, और बड़ा खुश हो के बतौर ताजीमन, तो ये हराम है और गुनाह है। इसलिए जनाब उनका साल है और उनके साल वो करते हैं तो हम भी करें, क्योंकि मुसलमान के लिए दलील ये कोई नहीं कि जी अक्सरियत ये अमल करती है तो लिहाजा जायज है। समझे मेरी बात? मुसलमान के लिए इस बात में कोई दलील नहीं कि वो ये कह दे कि दुनिया के अक्सर लोग जी ये अमल करते हैं तो लिहाजा ठीक है। नहीं, मुसलमान के जायज होने के लिए दलील ये है कि रब का कुरान क्या कहता है, मुस्तफा का फरमान क्या कहता है। चाहे दुनिया में एक बंदा भी हो, उसके लिए लाजिम ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर अमल करे। अब कुरान पाक ने भी यही कहा, फरमाया इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाह, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक कितनी है, इसना आशारा 12। अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती 12। फी किताबिल्लाहि यौम खलक समावाति वल अर्द, अल्लाह ने अपनी किताब में उस वक्त लिख दिया जब जमीन और आसमान को पैदा किया। यानी अल्लाह के यहां निजाम कुदरत जो चल रहा था वो 12 महीनों पर मुहित था और वो चांद के हिसाब से चल रहा था। और फिर आगे फरमाया कि मिनहा अरबातुन हुरुम, कि इसमें 4 महीने उर्बत वाले हैं। जालिका दीनुल क़य्यिमा, ये है सीधा दीन, ये है सीधा दीन, ये है जो अल्लाह कह रहा है। अब चले हम इस बात पे आ जाएं कि मुबारक किस बात के लिए दी जाती? जब किसी को कोई खुशी नसीब हो, पहले खुशी मिलती है फिर उसको, उसूल यही है ना कि पहले क्या मिलती है फिर उसको क्या हम जुमला कहते हैं, मुबारक हो भाई। कोई हज करके आए, उमरा करके आए,
आने के बाद हम कहते हैं, या बिल्कुल वो तैयार हो जाए जाने के लिए, उस वक्त कहते हैं कि बिल्कुल अब वो जाने लगा है, हम कह देते हैं जनाब मुबारक हो अल्लाह ने, अल्लाह तेरे लिए। और वो जो उस वक्त कहा जाता है मुबारक हो जाते हुए, मतलब क्या, अल्लाह इस सफर को तेरे लिए बरकत वाला बना दे। वापस जब आ जाए मुबारक हो, अल्लाह तेरे हज और उम्रे को तेरे लिए बरकत वाला बना दे। अब बरकत क्या है? बरकत यह तो नहीं कि एक चीज बहुत ज्यादा हो तो बरकत नहीं। एक बंदे के हां अगर 10 बेटे हों और काम का एक भी ना हो, काम का, और एक बंदे के पास एक ही बेटा हो और वही ताबेदार हो, फरमा बरदार हो, खिदमत गुजार हो, इस्लाम कहता वो 12 के 12 बेबरकतें हैं, ये बरकत वाला एक ही है। एक बंदे के पास 10-20 मुलाजिम है मगर वक्त उसके पास नमाज पढ़ने का भी नहीं, यह है बेबरकती। और एक मजदूर है जो खुद तिगारी उठा के मजदूरी करता है मगर नमाज वक्त पर पढ़ता है, यह है कि अल्लाह ने उसके वक्त में बरकत रखी है। एक बंदों की जेब में करोड़ों रुपया है मगर हर वक्त परेशान है खर्चे से, घर से, इस्लाम कहता है इसमें बेबरकती है। एक बंदे की जेब में कुछ नहीं मगर पुरसकून है कि अल्लाह ने जो दिया बहुत है, यह है कि अल्लाह ने उसके रिज्क में बरकत डाल दी। कसरत बरकत की दलील नहीं है। जिस चीज में अल्लाह बरकत डाल देता है वो चीज बंदे के लिए सुकून और राहत का सबब बनती है। समझे मेरी बात? अल्लाह जिस चीज में बरकत डाल देता है वो चीज बंदे के लिए राहत और सुकून का सबब बनती है। इसको अपने ज़हन में बिठा लें। अब हमने रवायती तरीके चले हुए कसरत के साथ, नौजवान लोग हमारे आज रात जनाब हमारे मुल्क का लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपया इस बात पे खर्च हो जाएगा। नाच गाना, शुरली, पटाखे, अयाशी, फहाशी और यानी, धूम धड़क्का, लोगों की नींदें खराब, मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाल देते हैं और न जाने फिर क्या क्या जनाब आफतें की जाती हैं। क्या कर रहे हैं? अंग्रेज यहूदो निसारा इतना शातिर था, इस्लाम का लफ्ज़ था मुबारक हो, उसने इसकी जिद में कहा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे। आप इस बात को नहीं समझे और हम देखा देखी कहना शुरू हो गए कि वो जुमला जो अल्लाह ने मुसलमानों को दिया था कि जिस जुमला कहने से जिसको तुम कह रहे हो उसके लिए दुआया जुमला था, वो उसके लिए दुआया जुमला था, उसने तुम्हारी जुबान से वो जुमला छीन कर अपना जुमला दे दिया। लोग अच्छे भले जब रात को सोते थे दुरूद पाक पढ़ के और सोने की दुआ, अब क्या कहते हैं जी? गुड नाइट जी। सुबह बच्चे उठते थे, माएँ उठाती थी, अच्छे भले उठ के बिस्मिल्लाह को दुरूद शरीफ, अब सुबह उठते ही क्या है? गुड मॉर्निंग। ये कौन सा तरीका है? इस्लाम तो कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर से निकलो सलाम करके निकलो, वापस घर में पलटो सलाम करो। मतलब क्या? जब तुम दाखिल होकर कहते हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जितने उस घर में हैं और सब के लिए दुआ मांगते हो, अल्लाह तू सब पर सलामती कर, अल्लाह तू सब पर बरकत कर, अल्लाह तू सब के लिए रहमत बना दे। अब क्या कहते हैं? मुझे तो वो पता ही नहीं, वो घर में दाखिल होते क्या कह रहे कहते हैं जी? हेलो हेलो नवा कट हेलो, और वो निकल रहे हैं घर से बाय बाय। वो बाय बाय है क्या? हमने हर चीज, हर रवायत को, और बड़े फख्र से जो घर से एक हेलो कह के निकले, हमारा बच्चा फर्मा बरदार बड़ा है। ये क्या फर्मा बरदारी है? वो उठते ही कह रहे हैं जनाब गुड इवनिंग। हम नहीं, देखो कितनी तालीम वाला बच्चा है। यह कौन सी खाक तालीम है? तालीम तो यह थी कि अगर तूने देनी थी
तेरा बच्चा जब उठे, सोए, बैठे, खाए, पिए, जो करे, हर काम से पहले अपने अल्लाह का नाम ले। हम सच्चे मुसलमान तो तब थे हम अपने अल्लाह का नाम लेते। हमने रब का नाम हमारी जुबानों से, इस्लाम के दुश्मनों ने, अल्लाह के दुश्मनों ने हमारी जुबानों से अपने रब को छुड़ाकर अपने नाम जारी करवाए। और यही कुछ यहां होता है। हमारे नौजवानों को पता ही कोई नहीं हमारा इस्लामी साल कब शुरू होता है, उसकी तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है। और जब ये ईसवी साल चढ़ता है हम तैयारियां कर रहे होते हैं। मैं याद रखो मैंने इब्तदा में यह मसला बयान कर दिया। सिर्फ इतना जुमला भी अगर कहना है कि मुबारक हो नए साल की, उसके लिए भी नीयत यह करें कि अल्लाह इस इन दिनों को तेरे लिए बरकत वाला बना दे, आने वाले दिनों को तेरे लिए बाइस रहमत बना दे। और रवायती तरीका जी फला मुल्क में फला में अगर उस हिसाब से मनाया तो यह गुनाह है, इसके सिवा कुछ नहीं है। चले जी अब कर ले सरकारी सतह पे तैयारी मनाएं, मगर क्या हमने कभी सोचा है? कुरान पाक ने तो एक बात कही, कुरान पाक अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरमाया कि अल्लाह कयामत के दिन हर बंदे से उसके अमाल का हिसाब लेगा, उससे पूछा जाएगा। अल्लाह ने तुझे किताब दी, उसके वर्क सफेद थे, उस पर कुछ नहीं लिखा था। अल्लाह ने फरमाया अब लिख ले इस पे जो लिखेगा, जो लिखेगा वो कयामत के दिन पाएगा। हम देखें कि हमने पिछले साल में उनकी उस किताब के वर्कों पे लिखा क्या है। अगर तो हमने ये लिखा है कि 5 नमाजें पाबंदी से पढ़ते थे, अल्लाह ने ज़कात फर्ज की, हमने ज़कात टाइम पर दी, रमजान आया हमने रोजे रखे, हमने सदका किया, नेकी की दावत दी, नफल पढ़े, अपनी औलाद को दीन सिखाया, इतने कुरान पाक खत्म किए, फिर तो बनता है कि एक साल में हमने कोई गुनाह नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी पर जुल्म नहीं किया, चुगली नहीं की, गीबत नहीं की, हमने जनाब मस्जिद को साफ सुथरा रखा, अल्लाह ने जब रिज्क दिया उस रिज्क में से अल्लाह की राह में खर्च किया, फिर तो ठीक है कि साल बड़ा अच्छा गुजरा है, बड़ी बरकत वाला गुजरा है। फिर तो मुबारक हो गुजरे हुए साल कि अल्लाह ने तुझे नेकी की तौफीक दी है। अगर उस किताब में लिखा ही ये था गुनाह, जिना, बदकारी, बेहयाई, फहाशी और यानी, डाका जनी, राहगीरी, नापतोल में कमी, अगर ये कुछ लिखा था फिर खुशी की बात नहीं, फिर बंदे अफसोस कर, फिर तो जिंदगी का 1 साल तेरा कम हो गया। एक किताब जो रब ने दी थी उसके बड़े सारे वर्के खत्म हो गए, चंद वर्क बाकी हैं। अगर तुमने मनाना है तो तजदीद अहद वफा करें। हम कहें अल्लाह हम पिछले साल में जो नहीं कर सके वो काम करने का इरादा करें, सच्ची तौबा करें, अहद करें एक दिन मौत आनी है, मर जाना है, अल्लाह के जिक्र की नियत करें, तिलावत कुरान करें, एक मयार और टारगेट हम रखें कि इस साल में हमने नमाजें कज़ा नहीं करनी, हमने रिज़्क़ हलाल कमा के खाना है, अपने बच्चों को हराम रिज़्क़ नहीं खिलाना। यह याद रखो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कौम खुशी को बेहयाई, फहाशी और उरियानी से मनाती है, अल्लाह फिर उस कौम पर अफलास और भूख को मुसल्लत कर देता है। यह है इस मुल्क की मुआशी तबाही का सबब। असल में हमारे मुल्क की मुआशी तबाही का सबब यह है। अल्लाह कुरान पाक में यह बात इरशाद फरमाता है, फरमाया कि जो कौम अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करती, अल्लाह से नहीं डरते, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं होता, वो अपने ईमान की हिफाजत के लिए नहीं उठते, अल्लाह फरमाता फिर अल्लाह उनके रिज्क में बेबरकती डाल देता है। फिर क्या होता है? बेबरकती। मुल्क की
हमारे वतन अजीज की जो मुआशी हालात इस कदर नीचे हैं, और उसका असल ये है, अगर इस्लाम से हम वाबस्ता हों तो अल्लाह उस कौम की माशियत को तबाह कर देता है, अल्लाह उस कौम की तहजीब को तबाह कर देता है। जो कौमें अपने दिलों में अपने रब का खौफ नहीं रखती, जो तकवा इख्तियार नहीं करती, वो लाख तदबीरें करें, मगर जो कौम अल्लाह से डरती है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह से डरते हैं सारी कायनात उनसे डरती है, और जो रब से नहीं डरते वो फिर हर किसी से डरते हैं। आज मुसलमानों का यही हाल है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये हाल है। कोई अमेरिका से डर रहा है, कोई चाइना से डर रहा है, कोई रशिया से डर रहा है, कोई किसी से डर रहा है कि जनाब ना ना हम इनकी बात नहीं मानेंगे, ये हमें मार देंगे। मगर एक तरफ वो मेरे नबी के जानिसार सहाबा चांद थे, मगर अल्लाह से डरते थे, अल्लाह का खौफ दिलों में था। फरमाया सारी कायनात इकट्ठी हो जाए हम फिर भी अल्लाह के दीन को सरबुलंद करके रहेंगे। फिर अल्लाह ने उनको बागात भी दे दिए जी। बदर के अंदर सहाबा के पास तो कपड़े भी कोई नहीं थे, और ओहद के अंदर कफन भी कोई नहीं था जी। जंगे ओहद में कफन भी कोई नहीं थे, एक एक चादर ऊपर डाल के सहाबा को दफनाया गया, वो भी किसी के पांव नंगे, किसी का सर नंगा, समझाई। और खंदक में एक एक खजूर, तबूक के अंदर एक एक खजूर नबी पाक ने तकसीम की, और खंदक में पत्थर बांधे। मगर फिर वो वक्त आया नहीं कि इस्लाम बड़ी शान से मक्के में दाखिल हुआ। जो यहूदी ये कहते थे हम खैबर के बाग देंगे नहीं, फिर जब सहाबा इस्लाम के लिए उठे और पत्थर बांधे, अल्लाह का डर दिल में रखा, फिर वही थे वो कहते थे हमें रहने की इजाजत दे दो, बाग चाहे सारे रख लो, ये बागात तो में रख लो, हमें फकत यहां रहने की इजाजत दो। फिर वो काफिरों के धड़े जो कहते दौलतें हमारे पास बड़ी हैं, वो कहते हमसे दौलत ले लो मगर मक्के में रहने दो। मगर जब इस्लाम ताकत से आया, कहा रहोगे तो किसी बात से रहोगे, बदमाशी से नहीं रहोगे। बात असल ये है कि मुसलमानों का तरक्की अगर चाहते हैं वो इस बात में नहीं, हैप्पी न्यू ईयर से नहीं होगा। यहां एक टारगेट अचीव करना होगा, बनाना होगा, सोचना होगा, मुल्क मिल्लत के लोगों को, मुक्तदर हल्कों को सोचना होगा। ये बात उनके ज़हन नशीन करनी होगी कि हमारा मुल्क जो नीचे गया, गया क्यों है, हम जो इतने नीचे चले गए, गए क्यों हैं, हम तबाह हो गए, हुए क्यों हैं। मगर ये कभी कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि ये तो टारगेट ही कोई नहीं। टारगेट तो ये है कि हमने इस उम्मत के लोगों का ईमान किस तरह खत्म करना है, हमने इस कल्चर को कैसे खत्म करना है, हमने इस्लाम के खिलाफ कैसे शासें करनी है। मगर कुरान पाक ने वही बात की, फरमाया अल्लाह के नजदीक महीने कितने हैं, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना आशारा, अल्लाह के यहां 12 हैं। मगर वो किस निजाम से, फरमाया वो चांद के निजाम से हैं। मुसलमानों का जो साल वो चांद के हिसाब से चलता है, ये बात याद रखें। और उस हिसाब से ये हमारा कौन सा साल है जी? जी अल्लाह, मैंने कोई तनकीद नहीं की, हम बात जी जी हा हा, ये है हम मुसलमान, मैं तनकीद नहीं कर रहा, ये है अलमिया, हमें पता ही कोई नहीं। ये 1443 सन्ने हिजरी है, 1443 सन्ने हिजरी, जो मुसलमानों का जिस हिसाब से साल चल रहे हैं, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिजरत से आगाज किया जाता है। ये 1443 सन्ने हिजरी चल रहा है। हमें तो इतना नहीं पता चांद कब, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या करते थे, जब चांद तुलू होता तो नबी पाक सहाबा को बरकत की दुआ सिखाते, दुआ सिखाते कि नए चांद को देखकर ये दुआ मांगो। हर चांद पर हुजूर अपने सहाबा को बरकत की
दुआ सिखाते, और उसका दुआ क्या होती, ए अल्लाह इस महीने को मेरे लिए अमन वाला महीना बना दे, अल्लाह मेरे ईमान की सलामती वाला महीना बना दे, अल्लाह तो हमें अपने गज़ब से बचा ले, अपनी रहमत अता कर दे, अल्लाह हमें हर किस्म के खौफ से बचाकर अपनी जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह इस तरह अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को जब भी चांद के तुलू होने का वक्त करीब आता, नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा को दुआएं तलकीन करते। फरमाया जब चांद को देखो, महीने के पहले चांद को देखो, ये दुआ पढ़ा करो। पास सहाबा को दुआए मासूरा सिखाते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जो ये तलकीन और ये दुआ सिखाना, इस बात की दलील है कि इस्लाम के नज़दीक महीनों का एतिबार, सालों का एतिबार चांद के हिसाब से है। ईसवी साल है, हमको इसकी वो नहीं कर रहे, लेकिन हम मुसलमान हैं, ठीक है, हम मजबूर है, हुकूमत ये निज़ाम चलाना चाहती, मगर उसमें भी खुशी का ये तरीका नहीं है जो अपनाया जाता है। मेरे भाइयों, ये तरीका जो अपनाया जाता है सलनसर निकाल के और जनाब बेआरामी करके, यार इस्लाम तो इतना आला दीन है, इस्लाम तो ये कहता है कि जो बंदा कुछ सोया हुआ आपके पास, उसके पास बैठकर ऊंची कुरान भी ना पढ़ो। ये फिकी मसला, कोई बंदा सो रहा है गहरी नींद में और तुमने कुरान पाक की तिलावत करनी है, इस्लाम तो ये कहता ऊंची कुरान ना पढ़ो, उसकी नींद में खलल ना आए। जी, हालांकि इबादत है, फरमाया आराम से पढ़ो। और जो ये सारी रात आने वाली रात में होगा, गोल गुबाड़ा और लोगों की बेचैनियां, और न जाने कितने लोग जख्मी हो जाएंगे और कितने मर जाएंगे, नाहक कितने कत्ल होंगे, और उन कत्लों का कोई हिसाब ही कोई नहीं होना। हवाई फायरिंग में मारे गए लोग, हवाई फायरिंग में इतने लोग मारे गए, मतलब। और फिर जिस तरह अयाशी और फहाशी को प्रमोट किया जा रहा है ज़राए अबलाग से, मैं ये हर जुमे में एक अरसे से कह रहा हूं, ज़राए अबलाग से जिस तरह इसको प्रमोट किया जाता है आपके मीडिया के तवस्सुत से, यह आपको अंदाजा ही कोई नहीं। एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कभी यकम मुहर्रम को भी आगाही दी जाती है, कभी बताया जाता है मुसलमानों हमारा पहला साल का पहला दिन यह है, इस महीने में यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, हमारे मुसलमानों की यह तारीख है। हमें नहीं बताया जाता। क्यों? इस उम्मत को इतना दूर कर दो इनके अपने दीन से, इतना दूर कर दो इन्हें खबर भी ना हो हम किस नबी के पैरोकार हैं, किस दीन को मानने वाले हैं। इसलिए अहबाब ज़ी वक़ार, इस्लाम का एक अपना तशख़्ख़ुस है। अगर आपने मनाना ही है फिर इन इरादों से मनाएं कि हम आइंदा 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, तिलावत कुरान से मनाएं, मुल्क व मिल्लत की तरक्की के लिए दुआ करें। अगर मुक्तदर लोगों ने मनाना है तो एक टारगेट रखे ना कि हमने इस साल में ये काम करने हैं, मुल्क को इतना ऊपर लेके जाना है।